अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, Realme C100i स्मार्टफोन को पाकिस्तान में लॉन्च हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस वक्त हर तरफ इसी फोन के चर्चे हो रहे हैं। अब तक आपने इस फोन के बारे में YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज बिलाखिर ये फोन मेरे पास स्टूडियो में आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं इस फोन का करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और साथ में दूंगा आपको इस फोन का पहला इनिशियल रिव्यू कि ये फोन कैसा है और क्या ये फोन अपनी प्राइस पे जस्टिफाइबल है या नहीं है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को बिलाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। Realme C100 स्मार्टफोन के प्राइस की बात की जाए तो ये फोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है, जिसके ऑफिशियल प्राइस 34,999 रुपीज रखी गई है। ये मोबाइल फोन हमें अलमदीना मोबाइल वर्ल्ड ने प्रोवाइड किया है नसीर भाई ने, जो कि Realme का एक ऑथराइज्ड डीलर शॉप है, जहाँ पर आपको हर तरह के स्मार्टफोन सबसे कम तरीन कीमत पर और सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। तो आप डेफिनेटली मदीना मोबाइल को विजिट कर सकते हैं और मेरा रेफरेंस देकर आपको मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा। Realme C100 स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं, तो अभी इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट Realme C100i स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। Realme C100i स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आपके सामने है और डिजाइन आप देख सकते हैं। रियर साइड पर एक वर्टिकल शाइनी कैमरा मॉड्यूल दिया है, जिसमें डुअल कैमरा सेटअप, एक सर्कुलर डिजाइन और साथ में डिफ्लेश लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन का बैक से प्लास्टिक का दिया गया है, जो कि मैट फिनिशिंग वाली लुक में आता है। ये स्मार्टफोन मेरे पास ग्रे कलर में मौजूद है। इसमें आपको और भी कलर्स देखने को मिल जाते हैं और बॉटम साइड पर Realme की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है, जो कि 8.4 mm थिक है और 208 ग्राम इस फोन का वेट दिया गया है। एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जो कि ठीक ठाक काम करता है और साथ में IP64 की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। डिजाइन कैसा है, खूबसूरत नहीं है, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो प्लास्टिक बैक है, जो बैक से वो काफी पतला दिया गया और हल्का मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि इसके बैटरी जो है वो जब बैटरी की जगह पर आप इसको प्रेस कर सकते हैं तो जो बैक साइड है वो ऊपर है, इसमें स्पेस है। जब आप प्रेस करते हैं तो ये अंदर चला जाता है और जब छोड़ते हैं तो वापस बाहर आ जाते हैं। तो ये एक बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं कह सकता हूँ कि एक डिफेक्ट है, जो कि डेफिनेटली Realme को इस पर काबू पाना चाहिए था। दरमियान में कुछ चीज देनी चाहिए थी, गम ग्लू जो कुछ भी वो देना चाहिए था, ताकि चीप महसूस ना हो। बाकी अच्छी बात है कि IP64 की रेटिंग के साथ आता है, स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस है, जो कि अमूमन इस प्राइस में बहुत कम ब्रांड ऑफर करते हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑफ कोर्स वो डिसेंट काम करता है। Realme C100 स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर 6.8 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एक स्मूथ एक्सपीरियंस ऑफर करता है। एक ड्यूरॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन 819 की ब्राइटनेस के साथ आता है और इसकी ब्राइटनेस मेरे नजर में मोर देन इनफ है। 86% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है, 254 की PPI डेंसिटी के साथ आता है और फ्रंट पर पार्टनर ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। डिस्प्ले की बात की जाए तो एक बजट सेगमेंट का डिस्प्ले है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखता हूँ। एक बड़े साइज का डिस्प्ले जरूर दिया गया है, जो कि आजकल मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं। ड्यूरॉप नॉच है, ये चीज थोड़ा सा इस फोन का डिस्प्ले थोड़ा अगली कर देता है। बेल्स और चिन भी मोटे हैं, बड़े हैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बजट के हिसाब से है और यहाँ पर आप ज्यादा प्रीमियम चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट ये है कि ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, एक ब्राइट डिस्प्ले है। कलर्स की बात की जाए तो कलर डिसेंट दिए गए हैं और 1080p 30 fps की मैक्सिमम वीडियो प्ले कर सकता है YouTube पर। HDR वगैरह ये सपोर्ट नहीं करता। कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी इस प्राइस में जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो भी सिमिलर काइंड ऑफ डिस्प्ले ऑफर करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो इस मामले में बेहतर है, वो 5 वोल्ट डिस्प्ले दिया करते हैं। परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी चीजें कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। यूनिसोक T7250 का प्रोसेसर दिया है, जो कि 12 nm पर बेस्ड है और Mali G57 की GPU के साथ आता है। ये वही प्रोसेसर है जो कि ऑलरेडी Redmi A7 Pro और इस तरह की कुछ और एक दो फोन में हम देख चुके हैं। परफॉर्मेंस इसका गुजारे हाल ही नॉर्मल इस्तेमाल में ठीक है, गेमिंग के लिए और हैवी एडिटिंग के लिए ये जो चिपसेट है उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में आता है, जो कि EMC के स्टोरेज टाइप। अब यहाँ पर 64GB वाला वेरिएंट है 4GB के साथ, तो मैं समझता हूँ कि अगर 128GB होता तो बेहतर होता, क्योंकि आज के टाइम पर 128GB स्टोरेज बहुत बेसिक जरूरी चीज है। 64GB ना होने के बराबर है। जिस तरह के आजकल लोग डेटा स्टोर करते हैं, फोटोज वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए 64GB कम है। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि Realme को स्टोरेज ज्यादा देना चाहिए था। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो Android 16 का वर्जन दिया है, जो कि Realme OS के वर्जन पर बेस्ड है। ब्लैटवेयर इसमें जरूर है, लेकिन Realme का जो UI है वो थोड़ा हल्का होता है, तो आपको हल्का सा ज्यादा स्मूथ नजर आता है, ज्यादा फास्ट होता है। अगर मैं Redmi के साथ कंपेयर
करूँ या Xiaomi के हाइपर हो इसके साथ। कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है। मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया है f2.0 पचे के साथ विद ऑटो फोकस और एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये फोन रियर कैमरा से 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और फ्रंट पर 720 पिक्सल की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। ये फोन कैमरा के मामले में बहुत ही कमजोर है, क्योंकि इसकी जो मेगापिक्सल काउंट है कैमरा के हवाले से फ्रंट और बैक दोनों बहुत ही कमजोर है। फोटोज उतनी शानदार नहीं आती, डिटेल ना होने के बराबर है। वीडियोस की बात करूं तो यहाँ पर अगेन फ्रंट पर सिर्फ 720 पिक्सल का आपको मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मिलता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का आपको वीडियोस ऑफर करता है। यही मैं कहूंगा कि ये जो फोन है कैमरा के लिहाज से तो दूर दूर तक नहीं है। इससे बेहतर फोन मैं समझता हूँ कि इसे कम कीमत में मिल जाते हैं, और जैसे कि टेक्नो स्पार्क गो 3 की बात की जाए तो इट वो मेरे नजर में ज्यादा बेहतर है। ये फोन उतना ज्यादा शानदार नहीं है। इस फोन का एक और हाईलाइटिंग पॉइंट है इसकी एक बड़ी 7000 mAh की बैटरी, लेकिन साथ में सिर्फ 15 वाट की चार्जिंग दी गई है। टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक और एक सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया है। बड़ी बैटरी दी गई है, अच्छी बात है। कंपटीशन में काफी बड़ी बैटरी मौजूद है इस फोन में, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है। ये बिल्कुल एक मजाक है। अब 7000 की बैटरी 15 वाट के साथ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेगा, जिसका कोई भी फायदा नहीं है। तो इससे बेहतर था कि 5000 के साथ एटलीस्ट 25 वाट 30 वाट फास्ट चार्जिंग देते। सिंगल स्पीकर है, उसकी क्वालिटी गुजारे हाल है। स्पीकर क्वालिटी की बात की जाए तो वो ठीक ठाक है, बजट के हिसाब से सिंगल स्पीकर है और उसका बेस जो वो कम है, पतला जरूर महसूस होता है, लेकिन सच तो ये कि आपको इन्हीं चीजों के साथ गुजारा करना पड़ेगा। फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो Realme C100i स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके मेन यूएसपी की बात की जाए, प्लस पॉइंट की बात की जाए तो इसका डिजाइन है, इसके IP64 की रेटिंग है, एक हल्का और गुजारे हाल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बैटरी दी गई है। लेकिन अफसोसनाक बात की फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, IP रेटिंग चाहिए, Realme का खूबसूरत फोन चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो। अदर देन दैट मैं आपको यही कहूंगा कि इस बजट में आप यूज फोन बाय कर लो, या फिर टेक्नो स्पार्क गो 3 जो है वो 30,000 रुपए में मौजूद है। वो इसे ठीक ठाक बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। बैटरी उसमें कम जरूर है, लेकिन बाकी चीज से बेहतर है, तो वो आपके लिए बेहतर है। या कि आपका जो भी ओपिनियन है इस फोन के हवाले से आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।